सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिव जी की उपासना बेहद फलदायी होती है। शिव जी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा पाठ करना भी उत्तम माना गया है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुहागिनें महिलाएं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत फलदायी और शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन का व्रत और शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाएं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत की कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सावन के व्रत की कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए और अति रमणीक नगरी के मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक खेल चौंसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की जीत हो गई। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए कहा कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के साथ आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी 2 भाग शिवजी को प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त पाकर आनंद से रहने लगा। दोबारा मंदिर में आए शिव पार्वती जब कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गईं।
व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। हे माता से बोले, माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी से वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। कार्तिकेय जी कहा, इस व्रत को मैं भी आपके कहा अनुसार करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि क्या है और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से षड्रहित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी से उसके साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन व सुंदर सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा, राधे राधे।